स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का मतलब समझ में आता है? देखो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, समझो पहले एमनियोसेंटेसिस, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखो ये माता है, ठीक है, और इस माँ के पेट में ये यूट्रस है। क्या है? यूट्रस है ना, ये क्या है भाई? यूट्रस। और इस यूट्रस में कौन होता है? बच्चा। बच्चा कहने का मतलब फीटस है ना, इस यूट्रस में कौन है? फीटस है। अब बताओ हमको, ये जो बच्चा है इसका स्किन सॉफ्ट होगा या फिर हार्ड होगा? कमेंट में बताना भाई, इसका स्किन कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। अगर स्किन सॉफ्ट है तो इनके जो कुछ सेल्स हैं छूट छूट के, इनके सेल्स मेरे भाई, इनके सेल्स छूट छूट के यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर इनके सेल्स जो है कुछ इस तरीके से छूट छूट के आ जाते हैं, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है फ्लूइड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस तरीके से फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? इस फ्लूइड को हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड। और किया क्या जाता है, यहां से एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज के माध्यम से, किसके माध्यम से? सिरिंज के माध्यम से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। और जब एमनियोटिक फ्लूइड निकालेंगे तो इसमें प्रेजेंट बच्चा का सेल भी निकल जाएगा। और जब हमारे पास बच्चे का सेल आ जाएगा तब हम इस सेल को क्या करेंगे दोस्त? तब इस सेल का हम लोग करेंगे चीरफाड़। और जब चीरफाड़ करेंगे तो इसके अंदर का क्रोमोसोम देखेंगे। अगर क्रोमोसोम XX है तो इसका मतलब है भैया कि ये है भैया आपका फीमेल। और अगर क्रोमोसोम XY है तो इसका मतलब है कि ये है आपका भैया मेल। क्या यहां तक क्लियर? तो इस तरीके से एमनियोसेंटेसिस का इस्तेमाल करके लोग सेक्स डिटरमिनेशन करने लगे। मतलब ये पता करने लगे कि मां के वूम्ब में, यूट्रस में जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है। समझ यहाँ पर? और ये एमनियोसेंटेसिस टेक्निक लाया किस लिए गया था? ये लाया गया था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पता लगाने के लिए, जेनेटिकल डिसऑर्डर को पता लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पे लोग कुछ और ही करने लगे। बात समझ में आया? तो तुमसे पूछेगा बताओ एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज क्या है? तो एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज ये है कि हम लोग सेक्स डिटरमाइन कर ले रहे हैं, और जब फीमेल बच्ची होती थी, क्या होती थी? फीमेल बच्ची जब जन्म लेने वाली होती थी तो इसको मार दिया जाता था। इसको क्या कर दिया जाता था? मार दिया जाता था। तो ये है एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज, फीमेल फीटिसाइड। क्या कहते हैं? फीमेल फीटिसाइड इसे कहते हैं। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। इस एमनियोसेंटेसिस को क्या किया गया भाई? स्टैट्यूटरी बैन कर दिया। स्टैट्यूटरी बैन करने का मतलब समझ आता है? कुछ केस में ये बैन है, कुछ केस में ये बैन नहीं है। इससे आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पता लगा सकते हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर को पता लगा सकते हैं, ये लीगल है। लेकिन आप सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं किसी भी फीटल का, ये आपका इलीगल है। ये जो है आपका संवैधानिक तौर पर है ना, स्टैट्यूटरी जो है वो आपका क्या है? बैन है। समझ आया बात? तो स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस ए फीटल सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट। इसे क्या किया जाता है? बच्चे का जो सेक्स है, मेल होगा या फीमेल, उसका भाई क्या कर लिया जा रहा था? टेस्ट कर लिया जा रहा था बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न। क्रोमोसोमल पैटर्न देख के इन द एमनियोटिक फ्लूइड, वहां से एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते, क्रोमोसोमल पैटर्न देख रहे थे और पता कर ले रहे थे कि भाई जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है। सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो हमारे पास डेवलप हो रहा है उसके चारों तरफ जो फ्लूइड्स होते हैं, उसी फ्लूइड्स को हम लोग क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। सवाल इसे आता है, याद रखिएगा, इससे सवाल आपका आता है।